साहित्यिकी के इस अंक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर ग्रंथावली से पद संख्या 169, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संकलित है। आइए शुरू करते हैं। मियाँ तुमशो बोलिया बण नहीं आवे, हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम्हारा जस मन भावे। अलह अवल दीन का साहिब जोर नहीं फुरमाया, मुर्शिद पीर तुम्हारे हैं को कहो कहाँ थे आया। रोजा करे निवाज गुजारे, कलमय भीषत न होई, शतर काबे एक दिल भीतर जेकर जाने कोई। खसम पिछानी तरस कर जियमे माल मनी कर फीकी, आया जान शाइकू जाने तब है भिस्त सरी की। माटी एक भेषदर नाना, सब में ब्रह्म समाना, कहे कबीर भिस्त छिटकाई, दीजग ही मन माना। आइए इस पद की एक एक पंक्तियों का अर्थ समझते हैं, उसके बाद पुनः भावार्थ को समझेंगे। किंतु इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। मियाँ तुमशो बोलिया बण नहीं आवे। मियाँ शब्द यह है कि वो संबोधित कर रहे हैं इस्लाम धर्म के मानने वालों को। तमाम और लोग भी करते हैं। इस शब्द का प्रयोग उस काल में बहुत था, अब तो थोड़ा कम हो गया है। तुमशो मतलब तुमसे, बोलिया बण नहीं आवे। बोलिया समझ ही रहे, बण मतलब वाणी, शब्द। मेरी वाणी में शब्द ही नहीं आ रहे हैं कि तुमसे क्या बोलूं, ये इस पंक्ति का अर्थ है। दूसरा है कि हम मस्कीन खुदाई बंदे जस तुम्हारा जस मन भावे। कह रहे हैं कि हम सभी लोग जो दीनहीन हैं वो सब खुदा के बंदे हैं, किंतु तुम तो अपनी मनमानी करने पे उतारू हो। तुम अपने तरीके से खुदा को बता रहे हो, खुदा की परिभाषा अपने तरीके से कर रहे हो। अल्लाह अवल दीन का साहिब। अल्लाह अर्थात वो अल्लाह, अवल अर्थात वो प्रथम व्यक्ति हैं, सबसे सर्वोपरि हैं, हम सभी दीनों के मालिक हैं, वही साहिब हैं। कह रहे कि वो साहिब जो हमारा है ना, हम लोगों का जो परमात्मा है वो ब्रह्म है, वो जोर नहीं फुरमाया। उसने ऐसा नहीं कहा है कि किसी के साथ तुम जोर जबरदस्ती करो। मुर्शिद पीर तुम्हारे हैं को कहो कहाँ से आए। कह रहे कि यदि वो एक ही बंदा है, तुम कहते हो कि हमारे लिए एक ईश्वर एक है, अर्थात एक ही अल्लाह है, हम उसके सिवा किसी और की पूजा नहीं करते, तो ये मुर्शिद और पीर तुम्हारे कौन से आए हैं। मुर्शिद जो धर्म शिक्षक होते हैं, मुर्शिद का अर्थ यहाँ यह है कि ये मुर्शिद और पीर तुम्हारे कहो कहाँ से आ गए। यदि तुम ईश्वर को एक मानते हो तो, अल्लाह को एक मानते हो तो। रोजा करे निवाज गुजारे, कलमे भिषत न होई। करे कि रोजा तो रख लेते हो और निवाज गुजारे, निवाज का अर्थ यहाँ नमाज से है। तुम रोजा भी रखते हो, 5 वक्त की नमाज भी कर लेते हो, और कलमे भिषत न होई, लेकिन कलमा पढ़ के शाम को वध भी करते हो, तो इससे तुम्हें कोई जन्नत मिलने वाली नहीं है। इससे भिषत न हो, अर्थात जन्नत नहीं मिलने वाली है। शतर काबे एक दिल भीतर जेकर जाने कोई। सच्चा काबा इस दिल के भीतर ही है। एक सच्चा काबा इस दिल के भीतर है। काबा का अर्थ करने का क्या अर्थ है। काबा वह एक जगह है जिसको पवित्र माना गया है, जिसको अल्लाह का स्थान, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले उस पवित्र जगह पे धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये पवित्र जगह इस दिल के भीतर ही है, जो यही सत्य है, और सिर्फ यही सत्य है कि काबा अर्थात एक पवित्र जगह इस दिल के भीतर ही है। जो इसको जान गया, जिसको ये बात समझ में आ गई, वो क्या करे। खसम पिछान तरस कर जिय में। यदि ये बात तुम्हारे समझ में आ गई हो तो उस स्वामी को पहचानो और उसके पाने की लालसा मन में पैदा करो। तरस कर जिय में अर्थात दिल के अंदर, मन के अंदर उसके प्रति तरस पैदा करो, लालसा पैदा करो, जिज्ञासा पैदा करो। खशम अर्थात उस स्वामी के प्रति उसके पीछे पड़ जाओ। माल मनी मन फीकी। और ये जो तुम पैसा किए हुए है ना, यहाँ से मन को फीका करो, अर्थात ये मन से निकालो, इसको दूर करो। आया जानु साई को जाने, तब है भिस्त शरीकी। और जब ये करने के बाद, जब मन में उनको खुदा को पाने की जिज्ञासा हो, और ये धन को तुम फीका समझो, बेकार समझो,
तब ऐसा होने के बाद तुम्हें लगे कि इस हृदय के अंदर आया जान साईं को जाने, जब तुम्हें लगे कि इस दिल के अंदर वो प्रभु आ गए हैं, वो खुदा आ चुका है, वो अल्लाह आ चुका है, तो समझो यही स्वर्ग है, यही जन्नत है। माटी एक भेष धरि नाना, करें कि एक मिट्टी एक ही होती है, अलग अलग रूप होते हैं। अर्थात जो कुम्हार होता है वो एक ही मिट्टी से कभी घड़ा बनाता है, कभी सुराही बनाता है, कभी गुल्लक बनाता है, कभी हाथी बनाता है, कभी घोड़े बनाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के उससे बर्तन, खिलौने या जो कुछ भी बनाता है, अलग अलग रूप देता है, लेकिन माटी उसकी एक ही होती है। उसी माटी से वो सब बनाता है, प्रत्येक के लिए अलग अलग माटी नहीं ले आता। और उसी प्रकार से ये मनुष्य भी ना, सभी लोग एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और सबके अंदर ब्रह्म समाया हुआ है। कहे कबीर भिस्त छिटकाई दीजग ही मन माना, करे कि हम मनुष्यों ने ही, यहाँ जो उपस्थित जो मनुष्यगण हैं, इन्होंने ही स्वर्ग और दोजख अर्थात स्वर्ग और नरक अर्थात जन्नत और दोजख का भेद पैदा किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि वो प्रभु इस सभी प्रकार की मिट्टी की मूर्तियों के समान, अर्थात ये मनुष्य जो मिट्टी के बने हुए हैं, इस सब में वो ब्रह्म समाया हुआ है, किंतु हम मनुष्यों ने यहाँ आकर के स्वर्ग और नरक का भेद किया है, अर्थात जन्नत और दोजख का भेद किया हुआ है। आइए भावार्थ समझते हैं एक बार पुनः। करें कि हे मुसलमानों, तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम सभी खुदा के बंदे हैं और तुम मनमानी पे उतारू हो, तो तुम्हें हम क्या समझाएं। ये हमारा जो खुदा है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो अल्लाह है, वो सर्वोत्तम है और उसने किसी को जो है जोर जबरदस्ती करने के लिए तुमको आदेशित नहीं किया हुआ है कि तुम किसी के साथ जोर जबरदस्ती करो। कह रहे हैं कि यदि तुम कहते हो ना कि तुम एक ही खुदा के बंदे हो, एक ईश्वर को मानने वाले हो, तो ये पीर और मुर्शिद तुम्हारे कहाँ से आ गए? ये कौन सी कथा कहने वाले हैं? जब ईश्वर है तो सीधे ईश्वर को मानो, बीच में किसी की क्या जरूरत है? कह रहे कि रोजा कर लेते हो, नमाज भी करते हो और शाम को हत्या भी करते हो, तो इससे कोई जन्नत मिलने वाला नहीं है। कह रहे कि एक सत्य बात यह है कि एक काबा तुम्हारे दिल के भीतर है। यदि इस काबा का तुम्हें जिस दिन ख्याल हो गया और तुमने इस काबा के अंदर उस खुदा को ढूंढा और उसके प्रति जिज्ञासा पैदा करी, और इस जो धन है, पैसा जो करते हो, इसके यहाँ से अपना मन हटा करके और उस खुदा को, उस अल्लाह को अपने अंदर समझो कि वो यहाँ विराजमान है, तो यही शरीर, यही दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत सरीखी है। जिस प्रकार से ये तमाम तरह के खिलौने कुम्हार एक ही मिट्टी से बना देता है, उसी प्रकार सभी मनुष्य यहाँ एक ही मिट्टी द्वारा बनाए गए हैं और उस सब में ब्रह्म समाहित है। अर्थात जैसे तुलसीदास जी ने कहा है ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात ये सारे संसार में वह ब्रह्म समाया हुआ है, कबीरदास भी कह रहे हैं। और ये ब्रह्म सबके लिए एक है। और स्वर्ग नरक का भेद तो यहाँ हम मनुष्यों ने ही बनाया हुआ है, हमने ही बांट दिया है कि ये जन्नत है और ये दोजख है, अर्थात ये स्वर्ग है और ये नरक है। ऐसा कोई भेद ईश्वर नहीं करते, उनके यहाँ ऐसा कोई भेद नहीं है। कबीरदास जी की भाषा है, सदुक्कड़ी है, रहस्यमय शैली है, उस ईश्वर के रहस्य को बताते हैं अलग अलग तरीके से। और इन्होंने कोई भेद नहीं किया है, हर प्रकार के, हर पंथ, हर मजहब के मानने वाले लोगों को एक तरीके से फटकारा है। इसके बावजूद, इसके अतिरिक्त भी यदि आपके पास कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं।